Preview. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ लर्नर्स। आज हम देखेंगे वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेसेस आर 300K to 25K, then 125K और 50K रिस्पेक्टिवली। द अबव रिक्वेस्ट कुड सेटिस्फाई विद विच एल्गोरिथम। हमने देखना है कि कौन सा एल्गोरिथम जो है इसे सेटिस्फाई करता है जो रिक्वेस्ट प्रोसेस की आई है। 3 एल्गोरिथम्स हम अप्लाई करके देखेंगे इस वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग पे। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। अच्छा जी, पहले हम वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें। आपको पता है, आपके पास ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये है 150K का और 350K के 2 होल्स हैं और बाकी जो है आपके पास रिजर्व पार्टीशन है जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये वाला पार्टीशन जो है वो रिजर्व है, ये वाला पार्टीशन रिजर्व है और ये वाला पार्टीशन रिजर्व है। बाकी 2 होल्स जो हैं खाली हैं, 2 एम्प्टी स्लॉट्स हैं। एक 150K का है और एक 350K का है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे फर्स्ट फिट। तो हम सबसे पहले इस पे फर्स्ट फिट अप्लाई करके देखेंगे, फिर बेस्ट फिट, देन वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या कहता है? फर्स्ट फिट एल्गोरिथम हमेशा मेमोरी को फर्स्ट से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्कैन करना स्टार्ट करता है और जो पहला स्पेस अवेलेबल होता है विच इज़ कैपेबल इनफ टू होल्ड द रिक्वेस्ट, तो उसमें आपका जो प्रोसेस है वो चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे 150K है, जबकि आपके पास जो प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई वो 300K की। इसका मतलब इधर तो नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा? इस वाले ब्लॉक में चला जाएगा। हमने इधर लिखा P1 और हमने इसके लिए ब्लॉक रिजर्व कर दिया। सही है, P1 ने ब्लॉक रिजर्व कर लिया। P1 ने जो ब्लॉक रिजर्व किया 300 का किया, इसका मतलब हमारे पास 50K यहाँ पे बच गया। उसके बाद हमारे पास है 150K। अब और हमारे पास सेकंड रिक्वेस्ट आई है 25K की। तो मैंने आपसे कहा कि हमेशा फर्स्ट से, अब हमारे पास 50K का ब्लॉक भी दिख रहा है आपको और 150K का भी दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्टीशनिंग हमेशा स्टार्ट से जो है वो एलोकेट करना स्टार्ट करता है। और उसने देखा कि 150K का पार्टीशन अवेलेबल है, उसने फ़ौरन से इधर एलोकेट करवा दिया क्योंकि ये कैपेबल इनफ था कि होल्ड कर सके। ठीक है, P2 इसने रिज़र्व करा लिया, 25 इधर रिज़र्व हो गया, इधर 50K बचा है और इधर आपके पास बच गया 125K। सही है, एक होल 125K का बचा और एक 50K का बचा है। नाउ लेट्स सी, पहले हम देखते हैं, हमारे पास थर्ड रिक्वेस्ट आई है 125K की, तो वो फुलफ़िल कर देगा P3 ने बिल्कुल इसको एलोकेट कर दिया और P4 की रिक्वेस्ट है 50K की और 50K की रिक्वेस्ट आपकी P4 की इधर चली जाएगी। इसका मतलब आपके पास ये जो फर्स्ट फिट एल्गोरिथम है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बेस्ट फिट एल्गोरिथम। अच्छा जी, फर्स्ट फिट में आपने देखा था क्या कि फर्स्ट से स्कैन करना स्टार्ट कर रहा था, और जबकि आपके पास जो बेस्ट फिट एल्गोरिथम है वो क्या करता है? बेस्ट फिट जो है आपके पास सबसे पूरी मेमोरी को स्कैन करेगा, सही है, और उसमें से सबसे छोटा पार्टीशन, सबसे छोटा होल जो अवेलेबल है वो देखिएगा। 150 अवेलेबल है लेकिन रिक्वेस्ट मेरे पास 300 की आई है, तो देखिएगा इससे बड़ा कौन सा है। इसने देखा 350 KB का अवेलेबल है, तो 350 KB के अंदर ये P1 चला जाएगा। ठीक है, और आपके पास 50K का ब्लॉक जो है वो अगेन रिमेनिंग बच गया है। सेकंड रिक्वेस्ट मेरे पास आई 25K की। अब हमारे पास 2 अवेलेबिलिटीज़ हैं, एक 150K में चला जाए या 50 में चला जाए। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि छोटे वाले को देखेगा तो P2 हमारे पास इसमें चला गया और यहाँ पे आपके पास बच गया 25K। ठीक, अच्छा जी, ये 25K का ब्लॉक रिमेनिंग है। नेक्स्ट आपके पास जो रिक्वेस्ट आई P3 की वो है 125K। छोटा देखिएगा तो सबसे छोटा ब्लॉक जो अवेलेबल था होल वो 25K का था, जबकि 125 की रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली वो यहीं जाएगी। 125K का जो ब्लॉक था, सॉरी, यहाँ हम कर देते हैं P3 और P3 है 125 का, और इसका मतलब हमारे पास 25KB जो हैं वो रिमेनिंग बच गए हैं। P3 यहाँ आ गया। अब P4 की रिक्वेस्ट है 50K की। अब 25 इधर रिमेनिंग है, 25 जो है वो इधर रिमेनिंग है। 25 और 25 हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि ये कंटिग्यूसली अवेलेबल स्पेसेस नहीं है, तो इसका मतलब मैं इस 50K को क्या नहीं करवा सकती? एलोकेट नहीं करवा सकती। तो हम क्या कहेंगे कि 50K का स्पेस तो मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मैं इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये 50K का जो आपके पास प्रोसेस वेक्टर है, हम कहेंगे कि 50K की आपके पास हो गई जनाब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या करता है, वर्स्ट फिट सबसे बड़ा पार्टीशन देखेगा जो भी अवेलेबल है उसको एलोकेट कराने की कोशिश करेगा, सही है। 150 और 350 में से सबसे बड़ा 350 है, तो 350 में ही जाएगा जो भी पहला प्रोसेस है। P1 300 इसमें चला गया, इसने रिजर्व कर लिया 300, और 300 के बाद मेरे पास 50 लेफ्ट हुआ इधर। और अब हम देखेंगे इसके बाद 50 और 150 के में सबसे बड़ा पार्टीशन कौन सा है, 150 के। इसका मतलब 25 के कहाँ जाएगा, P2 मेरे पास जाएगा इस वाले पार्टीशन में, विच इज़ 25 उसने रिजर्व कर लिया, 125 इधर रिमेनिंग हो गया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड रिक्वेस्ट आई 125 के की। इन दोनों में बड़ा पार्टीशन 125 के का ही था। 125 इट्स कैपेबल इनफ, तो इसने ये रिजर्व कर लिया। और उसके बाद आपके पास 50 के की रिक्वेस्ट है, तो 50 के की रिक्वेस्ट हमारे पास P4 ने जो है यहाँ पे रिजर्व कर लिया। यहाँ पे कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है और कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है, जबकि बेस्ट फिट में आपके पास क्या थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी। इसका मतलब जो बेस्ट फिट एल्गोरिथम है इन केस ऑफ वेरिएबल पार्टीशनिंग वो वर्स्टली परफॉर्म कर रहा है। इन तीनों में सबसे अच्छा एल्गोरिथम कौन सा है, फर्स्ट फिट और आपके पास जो वर्स्ट फिट है, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो आपके पास रिक्वेस्ट आई थी और उसने सारे प्रोसेस को फुलफिल कर दिया, सारी प्रोसेस की रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी, तो इसका मतलब फर्स्ट फिट एंड वर्स्ट फिट इज़ परफॉर्मिंग गुड वाइल बेस्ट फिट इज़ नॉट परफॉर्म वेल। क्योंकि आपके पास इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है और हम क्या कोशिश करते हैं जब हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ना हो। थैंक यू।